बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाइन्थ क्लास, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत अहम है और टेस्ट में भी आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस लेक्चर को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम इंग्लिश मीडियम में भी स्टडी करेंगे और उर्दू मीडियम में भी स्टडी करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी आसानी हो और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी आसानी हो। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश की वर्डिंग मुश्किल लगती है तो साथ ही उर्दू की भी ट्रांसलेशन है, इस तरह उनका डबल फायदा हो सकता है। और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डबल फायदा है कि साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, इस तरह वो अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट समझ सकते हैं। इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। आखिर में मैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से बहुत अहम होंगे। चलें अपने लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इसका मतलब है कि पौधे और जानवर के सेल्स के साख्त के लिहाज से क्या फायदे होते हैं बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, जो पौधे के सेल्स होते हैं उनकी साख्त के क्या फायदे होते हैं। ये बिल्कुल बच्चों पॉइंट की सूरत में पूरा लेक्चर है। इंशाअल्लाह ताला जब आप आखिर तक इस लेक्चर को देखेंगे तो ये आपको हर लिहाज से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये फौरन याद हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है इसमें प्लांट की सेल के साख्ती फवायद में वो है, कहता प्लांट के पास एक रिजिड सेल वाल होती है। अब रिजिड सेल वाल का मतलब होता है बच्चों के पौधों के पास एक सख्त सेल वाल होती है। बेटा बहुत अहम एमसीक्यूज ये टेस्ट में आ सकती है, याद रखना बच्चों। कहते हैं ये जो रिजिड सेल वाल होती है ये किस चीज की बनी होती है बच्चों, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो प्लांट की सख्त सेल वाल होती है, रिजिड सेल वाल होती है, ये किस चीज की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। अब इस रिजिड सख्त सेल वाल का काम क्या होता है, कहता है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक तो ये सहारा देती है पौधे के सेल को, एंड प्रोटेक्शन, और पौधे के सेल को ये तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम करती है। बेटा आगे हमें इसी तरह कहता है जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है बच्चों। अब देखें पहला पॉइंट जो आपने पॉइंट की सूरत में याद रखना है वो है सेल वाल, यानी सख्त सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है और जो है ये पौधे को सहारा देती है और उसकी हिफाजत करती है। अब जो दूसरा पॉइंट है इस टॉपिक का वो है क्लोरोप्लास्ट, यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, कहता है इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब फोटोसिंथेसिस किस तरह परफॉर्म करता है, कहता है कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो सूरज की रोशनी होती है उसे ये पहले केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है और फिर डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनाता है, प्रोड्यूस फूड, और फिर उससे क्या बनाता है, ये खुराक बनाता है। गौर से देखें बच्चों, कहता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस के दौरान अब ये करता क्या है, कहता है ये लाइट एनर्जी को, सूरज की रोशनी को पहले किस में तब्दील करता है, केमिकल एनर्जी में, और फिर केमिकल एनर्जी से ये क्या तैयार करता है, फिर ये खुराक तैयार करता है। तो याद रखना बच्चों के पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट लाइट एनर्जी से, सूरज की रोशनी से जो है खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, बल्कि पहले वो इस लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे, फिर केमिकल एनर्जी से जो है ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह बच्चों हमें कहता है भाई आगे जो एक स्ट्रक्चर होती है वो होती है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है बच्चों, कहता है स्टोर वाटर, एक तो ये पानी को जमा करती है, न्यूट्रिएंट्स, और किस चीज को जमा करती है बच्चों, ग़िज़ाई मादों को भी ये जमा करती है बच्चों। अच्छा अब जो है इसी चीज को हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी आसानी हो, वो भी गौर से देखेंगे, और इंग्लिश मीडियम भी इसे गौर से देखें ताकि वो उनकी दोबारा रिवीजन हो जाए। फिर अगला टॉपिक भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम इसे अच्छे से समझ लें। उर्दू मीडियम में कहता है कि हमारा जो टॉपिक था पौधे और जानवर के सेल्स के साख्ती फवायद, कहता है पौधे के सेल्स के साख्ती फवायद क्या होते हैं, कहता है पौधों के जो सेल होते हैं उनमें साख्त सेल वाल होती है। अब साख्त सेल वाल किस चीज की बनी होती है बच्चों, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है टेस्ट में। अब ये जो साख्त सेल वाल होती है इसका काम क्या होता है, कहता है इसका काम होता है सहारा देना पौधे के सेल को और तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन देना होता है।
अब अक्सर आप लोगों ने यह समझना है कि ये सेल वॉल होती क्या चीज़ है। सेल वॉल जो होती है, जो प्लांट की सबसे बैरूनी कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है, उसे हम नाम देते हैं सेल वॉल का। आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो घर की चार दीवारी होती है बच्चों, हमारी घर की जो बाउंड्री होती है, जो चार दीवारी बाहर से होती है, आप उसे सेल वॉल समझ सकते हैं। वो इसलिए बाउंड्री होती है ताकि कोई बगैर जाना पहचाना शख्स घर के अंदर ना हो जाए। तो इस सेल वॉल का भी यही काम होता है कि हमें क्या सेल को क्या फ्रेम करती है, तहफ़्फ़ुज़ फ्रेम करती है। कहता है दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है पौधों के सेल के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट बच्चों कौन सा काम जो है परफॉर्म करती है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। कहता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कहते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है पहले रोशनी की तवानाई को, यानी सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करती है और फिर उसे बच्चों ये क्या करती है, खुराक तैयार करती है। इसी तरह जैसे यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल है, मरकजी वैक्यूल का क्या काम होता है, कहता है मरकजी वैक्यूल जो होता है ये पानी को यानी वाटर को, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा को और किस चीज़ को बच्चों ये स्टोर करता है, कहता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और ये फालतू मादे जो होते हैं बच्चों उन्हें भी ये क्या करता है भाई, उन्हें ये स्टोर करता है। कहता है दूसरा इसका क्या काम होता है वैक्यूल का, कहता है प्रोवाइड टर्गर प्रेशर, ये पौधों को टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब टर्गर प्रेशर का मतलब बच्चों क्या होता है, कहता है टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे जो एक सेल होता है वो फूल जाता है, सेल जो होता है वो तन जाता है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप गुब्बारे में पानी भर दें बच्चों, जब आप गुब्बारे में पानी भरेंगे तो वो गुब्बारा फूल जाएगा। इसी तरह कहता है जो टर्गर प्रेशर होता है, जब इसमें पानी जाता है सेल के अंदर तो ये टर्गर हो जाता है सेल, मतलब ये सेल फूल जाता है गुब्बारे की तरह। अब टर्गर प्रेशर का फायदा क्या होता है, कहता है मेंटेन सेल शेप, ये सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। आगे हमारे पास बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अभी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और जो है ये टेस्ट के लिहाज से भी बहुत अहम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, कहता है अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ये एक्चुअली एक सुराख होता है बच्चों, पौधों के सेल के अंदर ये सुराख होते हैं। इनका काम क्या होता है, अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सेल के दरमियान ये राबते का काम करते हैं। जो सुराख होते हैं किस तरह राबते का काम करते हैं, कहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल बच्चों, कहता है सेल्स के दरमियान ये मुख्तलिफ मवाद की मुंतकली का काम करते हैं बच्चों। यानी इस सेल के इस सुराख के जरिए जो है मुख्तलिफ सेल के मवाद आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं बेटा। आगे हमारे पास इसी तरह है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि जानवर के सेल की साख्त के क्या फायदे होते हैं। पहले हमने पढ़ा है बच्चों प्लांट के सेल के क्या फायदे होते हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पर एनिमल सेल की साख्त के क्या फायदे होते हैं। हमें कहता है एनिमल के पास, इसे भी हम पॉइंट की सूरत में पढ़ेंगे, एनिमल्स के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे सेंट्रियोल का नाम देते हैं बेटा। सेंट्रियोल अब क्या होता है, कहता है सेंट्रियोल जो होती है ये किस चीज को बनाती है, ये स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर एक धागे नुमा साख्त होती है। अब होता क्या है बच्चों, कहता है सेंट्रियोल का काम क्या होता है, एक्यूरेट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कहता है सेंट्रियोल का यह काम होता है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है, इसका मतलब है जब सेल तकसीम हो रहा होता है उसके दौरान ये क्रोमोसोम की दुरुस्त तकसीम करता है। डॉटर सेल मतलब पैदा होते हैं, जब एक सेल से दो सेल पैदा होते हैं तो दोनों सेल में ये बराबर क्रोमोसोम की तकसीम करेगा। ये किसका काम होता है, ये सेंट्रियोल्स का काम होता है। इसी तरह अब जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो भी गौर से देखें, कहता है सेंट्रियोल का बच्चों काम होता है बेकार मवाद को जखीरा करना, यानी जो फालतू चीजें होती हैं उन्हें ये स्टोर कर लेता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों सेल को, ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया है कि टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे सेल फूल जाता है। कहता है जब सेल फूल जाता है तो इससे सेल को क्या फायदा होता है, कहता है सेल की जो शक्ल होती है बच्चों वो बरकरार रहती है, यानी कि सेल जो होता है अपनी शक्ल में बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। किस चीज की वजह से बच्चों नहीं कर सकता, टर्गर प्रेशर की वजह से। और ये टर्गर प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड वैक्यूल कर रहे होते हैं।
आगे हमें यहाँ पर कहता है प्लाज्मोडेस्माटा, बहुत अहम, शॉर्ट एग्जाम के लिहाज से भी, टेस्ट के लिहाज से भी। कहता है प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये सुराख होते हैं सेल के अंदर। इनका काम क्या होता है बच्चों, सेल के दरमियान, फॉर एग्जांपल दो सेल जो हैं उनके दरमियान ये राबते का काम करता है। और किस चीज की ये मुंतकली करता है बच्चों, और मुख्तलिफ मवाद की भी ये मुंतकली करता है। ये तो था हमारे पास प्लांट सेल के फायदे थे। अब जानवर के सेल की साख्त के क्या फायदे होते हैं। कहते हैं इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं ये किस चीज को बनाते हैं बच्चों, ये स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर का मतलब होता है बच्चों ये धागे नुमा साख्त बनाते हैं। और सेंट्रियोल का क्या मेन काम होता है, कहता है सेल डिवीजन के दौरान, इसका मतलब है कि जब सेल तकसीम हो रहा होता है ये क्रोमोसोम की दुरुस्त तकसीम के भी बच्चों क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं भाई। इसी तरह बच्चों हम आगे देखेंगे कि और जो एनिमल सेल होता है इसके क्या फायदे होते हैं बेटा। हमें कहता है जो एनिमल सेल होता है उसमें लाइसोसोम ऑर्गेनेलिज होती हैं, बहुत अहम। अब ये लाइसोसोम ऑर्गेनेलिज कौन सी होती हैं बच्चों, हमें कहता है जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली होती हैं दीज आर फिल्ड विद द एंजाइम। इन ऑर्गेनेली के अंदर एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, यानी ये ऑर्गेनेलीज एंजाइम से भरी हुई होती हैं। इन एंजाइम का क्या काम होता है, कहता है ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, ये बेकार मवाद की तोड़ फोड़ करते हैं। यानी जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं बच्चों ये बेकार मवाद की ब्रेक डाउन, यानी जो फालतू चीजें होती हैं उनकी ये तोड़ फोड़ करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, सेल्यूलर क्लीनअप बच्चों, ये सेल की सफाई का भी काम करते हैं। बच्चों आप इसे इस तरह समझ लें जैसे जो है भाई आप लोग जो है अपने घर की सफाई रखते हैं, इसी तरह सेल की कौन सफाई रखता है बच्चों, ये लाइसोसोम सेल की सफाई रखते हैं। एंड रीसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग का मतलब है चीजों को ये दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। जो चीजें पुरानी हो गई होती हैं उन चीजों को ये दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं रीसाइक्लिंग का। और क्या होता है बच्चों, कहता है बेटा जो एनिमल सेल होता है लैक रिजिड सेल वाल, बहुत अहम एमसीक्यूज और अहम कंसेप्ट है। एक चीज आप बच्चों ने याद रखनी है, 9th क्लास वालों ने, कि याद रखना बच्चों जो पौधे होते हैं उनमें सेल वाल मौजूद होती है बच्चों, लेकिन एनिमल में, एनिमल के सेल्स में, जानवरों के सेल में बच्चों सेल वाल मौजूद नहीं होती, बल्कि सेल वाल की बजाय जानवरों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छी से तरह से याद करना है। मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ, कहता है जो पौधों के सेल होते हैं उनमें तो सेल वाल होती है, लेकिन जानवरों के सेल वाल में बच्चों सेल वाल मौजूद नहीं होती बेटा। अच्छा बच्चों कहता है क्योंकि लैक रिजिड सेल वाल, जानवरों के सेल वाल में सख्त सेल वाल मौजूद नहीं होती, इसका क्या फायदा होता है, कहता है जो एनिमल सेल होते हैं चेंज शेप इजीली, वो इसलिए आसानी से अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये जो आसानी से शक्ल तब्दील कर सकते हैं, कहता है इट इज क्रूशियल फॉर मूवमेंट, ये सेल की हरकत के लिए बच्चों जरूरी होते हैं बहुत ही ज्यादा। कौन से सेल की हरकत के लिए जरूरी होते हैं, कहता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी जरासीमों के खिलाफ हिफाजत करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल मूव टू इंजरी, ये जख्म जहां पर होता है वहां हरकत कर जाते हैं और वहां पर जख्म को बच्चों ये क्या कर देते हैं, ये ठीक कर देते हैं। इसी तरह आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी देख लें, कहता है लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली होती हैं ये एंजाइम से भरी हुई ऑर्गेनेली होती हैं। इन एंजाइम का काम क्या होता है, कहता है ये जो बेकार मवाद होते हैं, जो फालतू मादे होते हैं, जो सेल के लिए जरूरी नहीं होते बच्चों, ये उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। और इनका अहम काम कौन सा होता है बच्चों, कहता है ये सेल की सफाई का भी काम करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, रीसाइक्लिंग, यानी जो चीजें बेकार हो गई होती हैं, इस्तेमाल में नहीं होती, उन्हें दोबारा इस्तेमाल में भी ये लाते हैं। आगे कहता है बच्चों जो एनिमल सेल होता है, जिस तरह मैंने बताया है कि उनमें जो सख्त सेल वाल होती है वो गैर मौजूद होती है। जैसे मैंने बताया कि पौधों के सेल के अंदर तो ये सख्त सेल वाल मौजूद होती है बच्चों, लेकिन एनिमल सेल में ये सेल वाल मौजूद नहीं होती बेटा। अगर सख्त सेल वाल जानवरों के सेल में नहीं होती तो इसके फायदे भी हो सकते हैं। क्या फायदे हो सकते हैं, कहते हैं जो जानवरों के सेल होते हैं वो आसानी से अपनी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं। कहता है इससे होता क्या है बच्चों, हरकत आसानी से कर सकते हैं। कहता है जब ये शक्ल तब्दील करते हैं तो ये हरकत के लिए भी जरूरी होते हैं। आगे क्या कहता है, क्योंकि हरकत कर सकते हैं, कहता है व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो किसकी तरफ हरकत करते हैं बच्चों, ये जख्म की तरफ हरकत करते हैं,
ताकि ये ज़ख़म को क्या कर दें बच्चों, ज़ख़म को ठीक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इससे मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है ये कुछ ही देर में अपलोड करूँगा, इसलिए आप बच्चों ने वो लेक्चर भी लाजमी देखना है। अब आप बच्चों ने क्या करना है, ये जो टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया लाइसोसोम का क्या काम होता है, सेंट्रोल का क्या काम होता है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, और एमसीक्यूज जो मैंने बताया है एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने बच्चों लाजमी ये लेक्चर भी देखना है, और अगला लेक्चर जो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ वो भी आप बच्चों ने लाजमी देखना है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप बच्चों से कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं और किसी एक भी ऐसे स्टूडेंट के पास ये लेक्चर पहुंचता है जिसे इस लेक्चर से फ़ायदा होता है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।